नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, कांग्रेस ने पीएम मोदी को दिया ऐसा चैलेंज, बगले झांकने लगे मोदी की। वहीं पीएम मोदी को तेजस्वी ने दिया ऐसा नाम, गुस्से से हुए लाल की। इधर ओपी राजभर का फूटा गुस्सा एनडीए में बड़ी फूट की और अनंत सिंह के जेल से छूटते ही चौंकाने वाले ऐलान की। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाला है बड़ा खेला, राजा भैया से शाह के मुलाकात की, साथ ही मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल की। और खबर के अंत में बात होगी, नहीं बचेंगे नुपुर शर्मा और टी राजा, भड़काऊ बयान से बम लेकर पीछे पड़े कट्टरपंथी। इसी के साथ बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हम शहजादे तो पीएम पीरजादे, सच कम झूठ ज्यादा बोलते हैं। पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, पूछा काम की बात कब करेंगे। भाजपा नेताओं को मारने की साजिश, सूरत से मौलवी गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली, लिस्ट में नुपुर शर्मा और टी राजा के नाम। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बीजेपी के साथों पर आशाई इस्तीफा दे दूंगा। लल्लन सिंह को 4 लाख से जिताना है, जेल से निकलते ही छोटे सरकार अनंत सिंह ने भरी हुंकार। महंगाई बढ़ी, जीएसटी लगा, पेट्रोल बढ़ा, पब्लिक बोली साए साए। दुर्ग में भूपेश की 15 चुनावी सभाएं, कहा महिलाओं को 1 लाख देगी कांग्रेस सरकार। क्या उत्तर प्रदेश में होने वाला है बड़ा खेला, अमित शाह और राजा भैया के बीच देर रात हुई मुलाकात। पवन खेड़ा बोले, पीएम मोदी दक्षिण से चुनाव क्यों नहीं लड़ते, राहुल के पास उत्तर दक्षिण दोनों राज्यों से लड़ने की है हिम्मत। आंध्र प्रदेश में अमित शाह बोले, तेलुगु की जगह अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा में लाना चाहती है जगन मोहन सरकार। दीपक जोशी बोले, भोपाल के बीजेपी कैंडिडेट नंबर 1 के डरपोक, शिवराज का नाम लिए बिना कहा वे पूर्व सीएम के घर सराफा से सोना लाते हैं। एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग को किया सस्पेंड, एजेंसी बोली सैंपल नहीं दिया, रेसलर का जवाब, टेस्ट के लिए एक्सपायरी किट दी गई थी। बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की होगी वापसी, कुशीनगर से टिकट दे सकती हैं मायावती। कांग्रेस की एक और विधायक बीजेपी में हुई शामिल, सीएम मोहन यादव ने बीना से एमएलए निर्मला सप्रे को दिलाई सदस्यता। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर सपा के झंडे लगाए, मैनपुरी में भाजपाइयों ने मूर्ति को धोया। 90 पर एफआईआर हुई दर्ज, योगी बोले सपा नेताओं का अपमानजनक ये है व्यवहार। क्या कोरोना वैक्सीन के कारण ही श्रेयस तलपड़े को आया हार्ट अटैक, एक्टर ने कहा वैक्सीनेशन के बाद ही मेरे शरीर में आई कमजोरी। लालू यादव ने कहा यह चुनाव मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई है, फिर मोदी आए तो। बदायूं में पुलिस ने 40 सपा कार्यकर्ताओं को उठाया, डीएम ऑफिस पहुंचे शिवपाल, कहा थाना अध्यक्ष धमका रहे, बूथ पर न जाने का बना रहे दबाव। किशोरी लाल शर्मा बोले, मैं गांधी परिवार का नौकर नहीं, कहा स्मृति ईरानी को हराने आया हूं, कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फिर से हिंदी करना बेतुका, अशोक गहलोत बोले ये सरकार का गरीब विरोधी फैसला, सीएम भजन लाल सरकार फिर सोचे। राजू प्रताप रोडे पर भड़की रोहिणी आचार्य, कहा प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। मसालों में 10 गुना ज्यादा कीटनाशक को मंजूरी वाली खबरें निराधार, एफएसएसआई बोला तय मानकों से कम कीटनाशक की अनुमति, सभी मसालों की जांच जारी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हम शहजादे तो पीएम पीरजादे, सच कम झूठ ज्यादा बोलते हैं। पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, पूछा काम की बात कब करेंगे। जी हां, बता दें कि पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हम शहजादे हैं तो वे पीरजादे हैं, यानी कि बुजुर्ग हैं। वे बुजुर्ग हैं, उनका हक है कि वे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वे झूठ अधिक बोलते हैं। काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वे काम की बात सुनना चाहते हैं। बता दें तो तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, लोग झूठे वादों से उब चुके हैं। भाजपा नेताओं को मारने की साजिश से सूरत से मौलवी गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली, लिस्ट में नुपुर शर्मा और टी राजा के नाम। जी हां, भाजपा और हिंदू नेताओं को मारने की साजिश रचने के आरोप में आज सूरत से एक मौलवी मोहम्मद सोहेल उर्फ अबू बकर तिमोल को गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के निशाने पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह, हिंदू सनातन संघ चेयरमैन उपदेश राणा और सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के थे। सूरत पुलिस के मुताबिक 27 साल का मौलवी मोहम्मद सोहेल मदरसे का टीचर भी है। वो पिछले 2 साल से पाकिस्तान के डोंगर और नेपाल के शहनाज के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था। साथ ही बता दें तो व्हाट्सएप चैट में वे भारत में नबी की गुस्ताखी में दखल किए जाने और ऐसे लोगों को सीधा करने की बात कह रहे हैं। ओम
प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ हूं पर आंच आई तो इस्तीफा दे दूंगा। जी हां, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में हैं। ओम प्रकाश राजभर ने घोसी में बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा कि मैंने बेशक भाजपा से समझौता किया, लेकिन दलितों पर आंच आने पर मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। जिस दिन आंच आएगी उस पल मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम जो कहते हैं वे करते जरूर हैं। राजभर यही नहीं रुके, आगे अपने बेटे का जिक्र करते हुए बोले, दिल्ली में जिसे लड़ाना है वह एक शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा गीदड़ नहीं होगा, हमेशा शेर ही रहेगा। वह पीएचडी किए हुए हैं। जितने लोग लड़ रहे हैं उनकी औकात नहीं है उनके सामने बोल पाने की। ललन सिंह को 4 लाख से जिताना है। जेल से निकलते ही छोटे सरकार अनंत सिंह ने भरी हुंकार। बता दें कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को वोटिंग होनी है। मतदान से 8 दिन पहले मुंगेर क्षेत्र में पढ़ने वाले मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पैरोल पर जेल से रिहा किया गया है। बीमारी और जमीन का बंटवारा के नाम पर उन्हें जेल से छोड़ा गया है। इस बीच अनंत सिंह जनता से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुली हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के चहेते ललन सिंह को 4 लाख मतों से जिताने का भी ऐलान किया है। क्या यूपी में होने वाला है बड़ा खेल? अमित शाह और राजा भैया के बीच देर रात हुई मुलाकात। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। वहीं तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में देश में सियासी माहौल गर्म है। सियासी समीकरण में उठापटक लगातार जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जनसत्ता दल के मुखिया और कोंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बेंगलुरु में मुलाकात हुई है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल जारी है। ऐसे खबरें सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया के बीच अभी एक राउंड की और बातचीत होगी। राजा भैया और उनके प्रभाव वाली सीट पर किस तरह से भाजपा जीत दर्ज कर सके, इस मामले पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। साथ ही ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए, इस पर भी दोनों में चर्चा जारी है। राजा भैया उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेता माने जाते हैं। ऐसे में आने वाले चरणों में भाजपा को ठाकुरों की नाराजगी न झेलनी पड़े, इसलिए पार्टी की हर तरह की कोशिश है कि ठाकुर नाराज न रहें। पवन खेड़ा बोले, पीएम मोदी दक्षिण से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? राहुल के पास दक्षिण उत्तर दोनों राज्यों से लड़ने की है हिम्मत। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के पास उत्तर और दक्षिण दोनों राज्यों से चुनाव लड़ने की हिम्मत है। पीएम मोदी दक्षिण से चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? राहुल की तरह उन्हें भी दक्षिण से चुनाव लड़ना चाहिए। पवन खेड़ा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम पीएम मोदी से कह रहे हैं कि आप डरिए मत, दक्षिण से लड़िए। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी साहस क्यों नहीं दिखाते? दक्षिण से इतना डरते क्यों हैं? आंध्र प्रदेश में अब भाषा की राजनीति में उतरे शाह। बोले, तेलुगु की जगह अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा में लाना चाहती है जगनमोहन रेड्डी सरकार। यहाँ बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में कहा, जगनमोहन रेड्डी की सरकार तेलुगु भाषा को खत्म करना चाहती है, उसकी जगह अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें अमरावती को फिर से आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाना है। जगनमोहन रेड्डी की सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। उन्होंने जो भी वादा किया उसे कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, लूट और माफियाओं के कारण आंध्र प्रदेश की स्थिति खराब किया है। शाह ने आगे ये भी कहा कि जगनमोहन रेड्डी सरकार ने विकास की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है। आंध्र प्रदेश में विकास शून्य है, निवेश स्थिर है और बेरोजगारी अपने चरम पर है। बुनियादी परियोजनाएं रुकी हुई है, लेकिन भूमाफियाओं का काम जारी है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग को किया सस्पेंड। एजेंसी बोली, सैंपल नहीं दिया। रेसलर का जवाब, टेस्ट के लिए एक्सपायरी किट दी गई थी। दरअसल बता दें कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद नाडा ने यह एक्शन लिया है। अब बजरंग पुनिया ने पोस्ट करके इसका जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, मैंने कभी भी नाडा अधिकारियों को सैंपल देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने पहले मेरा सैंपल लेने के लिए एक्सपायरी किट दी थी। एक्सपायरी किट देने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या कदम उठाए, इसका जवाब दें और फिर मेरा डोप टेस्ट ले लीजिए। बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की फिर होगी वापसी। कुशीनगर से टिकट दे सकती है मायावती। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य अब जल्द ही हाथी की सवारी कर सकते हैं। चर्चा है कि जल्द ही वह बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर कुशीनगर सीट पर ताल ठोक सकते हैं। यही वजह है कि नामांकन के कुछ दिन शेष ही होने पर भी बसपा ने कुशीनगर सीट होल्ड करके रखी है। लिहाजा जल्द ही बसपा प्रमुख बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है, मगर पार्टी इस मसले पर अभी चुप्पी साध रखी है। देवरिया और कुशीनगर सीट पर अभी मंथन बाकी है।
लालू यादव ने कहा ये चुनाव मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई, फिर मोदी आए तो। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई है। देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से यह सोच रही है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में लालू यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर फिर से केंद्र में मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर देगी। लालू यादव ने यह भी कहा कि युवा बिना नौकरी का मर जाएगा, नौजवान बिना रोजगार का मर जाएगा, आम आदमी महंगाई से मर जाएगा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर स्कीम लागू करेंगे। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज कैसे ही ताजा और सच्ची खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।